एक मित्र ने सुझाव दिया है कि आप गलत मत समझना, लेकिन आपने अविद्या के बारे में जो बताया वह बात उतनी ही नहीं है। अविद्या सिर्फ लोभ नहीं है, अविद्या बहुत गहरा अर्थ रखती है। आप अपनी वीडियो बनाने से पहले गूगल चैट जीपीटी में सर्च करके गू अपनी वीडियोज़ को बनाइए, क्योंकि इतिहास में बहुत गलतियां हो जाती हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि आप ओशो की आवाज़ में बोलते हैं तो लोग मान लेंगे, लेकिन यह बात ठीक नहीं है। इतिहास में गलत अर्थ चला जाएगा। और अंत में उन्होंने लिखा है कि सही करना मेरा फर्ज है, क्योंकि आपको 3-4 हज़ार लोग सुनते हैं। पहली बात तो यह कि गूगल चैट जीपीटी, अगर इनमें सर्च करके हम निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, गूगल चैट जीपीटी में सर्च करके अगर हम वीडियो बनाते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। गूगल चैट जीपीटी में तो सब कुछ है ही, फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। और गूगल चैट जीपीटी को सर्च करने के बाद मैं कोई वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। मेरी वीडियो का संबंध कहीं भी बाहर से नहीं है, यह व्यक्तिगत अनुभव की बात है। और अविद्या के संबंध में मैंने जितना कहा है, इस चैनल में 2000 वीडियो हैं, 2000 से भी ज़्यादा होंगी। जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर कई बातें बताई गई हैं। अविद्या तो सब कुछ ही है, इग्नोरेंस की बात है। जहां भी इग्नोरेंस हुई वही अविद्या हो गई, और जहां भी इग्नोरेंस हुआ वहीं संसार में फंसना हो गया। इसीलिए होश, बुद्ध ने कहा, प्रमाद में रहा हुआ व्यक्ति मृतक के समान ही है। और प्रमाद बेहोशी है, प्रमाद ही अविद्या है। अब जब मैं कहूँगा प्रमाद ही अविद्या है, तो यह कहेंगे कि बहुत गहरा अर्थ रखती है तुम, इतना ही तुमने प्रमाद कह दिया। प्रमाद अविद्या है, यह तो कहीं गूगल चैट जीपीटी में मिलेगा ही नहीं। गूगल चैट जीपीटी से हम निर्वाण प्राप्त करेंगे? गूगल चैट जीपीटी में सर्च करके हम ध्यान करेंगे? ध्यान के लिए तो तथाता की आवश्यकता होती है। ध्यान के लिए तो कोई गाइडेंस चाहिए, ध्यान के लिए तो कोई गाइड चाहिए, ध्यान के लिए तो दीक्षा चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए, नाम चाहिए। अपने से ध्यान गूगल चैट जीपीटी में खोज कर हम इतिहास को पढ़ेंगे? गूगल चैट जीपीटी में तो सब कुछ ही है। सारा कूड़ा कचरा, अच्छा बुरा, सब कुछ ही तो गूगल चैट जीपीटी में है। कहाँ क्या किसको मिलेगा? वो ऐसा ही समुद्र है जहां मोती को खोजते खोजते इस भवलोक में ऐसी ही डुबकी लग जाती है, मोती मिलती नहीं, खाली सीप के खोखे मिलते हैं, मोती नहीं मिलती। मोती तो कोई तथाता, कोई तथागत, कोई सम्यक संबुद्ध की शरण में जाकर मिलती है।
अगर ऐसी मिलने वाली होती, गूगल चैट जीपीटी से अगर किसी का ध्यान सधने वाला होता, किसी को ज्ञान प्राप्त होने वाला होता, तो फिर किसी को बुद्धों की आवश्यकता नहीं होती और यह संसार होता ही नहीं, यह मुक्त हो चुका होता। अगर इतना आसान होता कि किसी सरोवर में जाकर, किसी नदी में जाकर स्नान कर लिया और मुक्ति मिल गई, तो फिर अब तक तो बहुत कम लोग होने चाहिए थे इस धरती पर, और इस धरती पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाती है। कौन मुक्त हुआ है? सरोवर और नदी में डुबकी लगाकर शरीर तो धुल सकता है, मन कैसे धुलेगा? घर आकर फिर वही मिथ्याचरण करना है। घर तो छोड़ो, वहीं से रास्ते से घर तक आने में ही न जाने कितनी बार झूठ बोल जाता है आदमी, न जाने कितना मिथ्याचरण कर जाता है, न जाने कितनी हेरा फेरी कर जाता है, और हेरा फेरी वहीं हो रही है जहां मेला लगा है। हमने क्या देखा? क्यों नहीं देख पाते हम? अविद्या है। अब जब मैं कहूंगा यह अविद्या है, वो कहेगा गूगल चैट जीपीटी में तो यह लिखा ही नहीं है, तुम कहां से बात कर रहे हो? सारा का सारा ज्ञान मनुष्य के अंदर है और अंदर से ही प्रकट होता है। अगर कोई यह समझे कि वह बुद्ध के ग्रंथों को पढ़ लेगा या वह और कोई धर्म ग्रंथों को पढ़ लेगा और उसे ज्ञान हो जाएगा, ऐसे ज्ञान होता नहीं। अब धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब तो गूगल चैट जीपीटी है ही। गूगल चैट जीपीटी में सर्च करो, तुम्हें अर्थ मिल जाएगा। उस अर्थ से क्या करोगे? यह तो बाहर का ज्ञान है, इस ज्ञान से तो मुक्ति होने वाली है नहीं। मुक्ति तो होगी जब अपने अंदर डुबकी लगेगी। और अपने अंदर डुबकी कैसे लगेगी? गूगल चैट जीपीटी से और मोबाइल पे सर्च करके नहीं लगेगी, या किसी के वीडियो सुन के भी नहीं लगेगी। इन सब को सुन के और समझ के अपने अंदर सर्च करना है। बोधिचित्त मनुष्य के अंदर ही है, और उस चित्त को जागृत करने से पहले उस चित्त के ऊपर जो मैल लगी है, उस मैल को साफ करना होगा। और वो मैल कैसे साफ होती है? बुद्ध ने, सभी बुद्धों ने उस मैल को साफ करने का तरीका बताया। सबसे पहले आर्यजन का संग साथ। अब आर्यजन मिलेंगे कैसे? हम अंधे लोगों को आर्यजन मिलेंगे कैसे? हम तो जाके सर्च करेंगे, कहीं कहीं देखेंगे किसी की लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, किसी के चेहरे में लाली हो, लंबा चौड़ा हो, हृष्ट पुष्ट हो, लंबी जटाएं हो, काले पीले सफेद कपड़े पहने हो। हम कहेंगे कि बस मिल गया आर्य, मिल गया कोई बुद्ध, अच्छी अच्छी सी बातें करी। हम इन आंखों से क्या देखेंगे? शरीर। हम इन आंखों से क्या देखेंगे? चमड़ी। और चमड़ी और शरीर देखकर बुद्ध की पहचान नहीं होती। बुद्ध तो एक हवा है, जिस भी रास्ते से गुजरेगा वहीं अंदर चोट पड़ेगी, मन पर चोट पड़ेगी। पहली परख ही बुद्ध की यही है कि वो मन पर चोट करता है। उसके एक एक शब्द से हृदय विरक्त हो जाता है, उसमें वैराग्य का जन्म होता है। उसके शब्द में गहराई होती है, उसकी आवाज में गहराई होती है। कोई किसी की आवाज में बोल नहीं सकता। पशु पक्षियों की आवाज तो मनुष्य निकाल सकता है, लेकिन किसी की आवाज में बोलना, एक बार बोलना, दो बार बोलना, कितना बोलोगे? तो इस तरह की बातें एक मैच्योर आदमी की पहचान नहीं है। और लिखने से पहले
सलाह देने से पहले, सलाह देना अच्छी बात है, सुझाव देना अच्छी बात है, लेकिन मैच्योरिटी तो होनी ही चाहिए। अब जो इन्होंने लिखा है सुझाव कि आप किसी और दूसरे की आवाज में, किसी बुद्ध की आवाज में बोलोगे, किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज में बोलोगे जिसका समाज में प्रभाव है, तो लोग मान लेंगे, लोग आवाज से मानेंगे। वो लोग भी मूर्ख हैं जो आवाज से मानेंगे। आवाज से कोई कैसे मानेगा? आदमी के शब्दों में गहराई होती है, आदमी के अनुभव की गहराई, अनुभव की हवा शब्दों के माध्यम से दूसरे के हृदय तक पहुंचती है। एक आदमी रास्ते से गुजरता है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक रवैया है, सर से लेके पांव तक नकारात्मकता छाई हुई है। जहां से भी गुजरता है वहीं झगड़ा हो जाता है, जहां से भी गुजरता है वहीं नकारात्मक हवा दूसरे तक पहुंचती है, विरोध हो जाता है। कहीं बातों में विरोध है, कहीं मन में विरोध है, कहीं चलने में विरोध है। उसके शरीर से लेके उसके मन तक नकारात्मक ही नकारात्मक हवा बहती है। जहां भी जाता है वहीं उलझन पैदा हो जाती है, जहां भी जाता है वहीं कुछ न कुछ बवाल खड़ा हो जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, शांत चित्त है, स्थिर है, मन से स्थिर है, शरीर से स्थिर है, उसकी वाणी प्रखर है, उसके अंदर शून्यता का भाव दूसरे को शून्य करने में मदद करता है। उसके अंदर शून्य का भाव, उसके मन की स्थिरता और शांति दूसरे के मन को स्थिर करती है, शांत करती है। यह बनावटी नहीं हो सकता, यह गलतफहमी मनुष्य को अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए। कोई ड्रामा नहीं है, कोई नाटक नहीं है। नाटक, ड्रामा किया जा सकता है, लेकिन कब तक? थोड़ी देर तक, आधे घंटे कर लोगे, 1 घंटे कर लोगे, 2 घंटे, 3 घंटे कर लोगे, एक पिक्चर बना लोगे। लेकिन हकीकत क्या है तुम्हारी जिंदगी की, वह तो तुम ही जानते हो, दूसरा थोड़ी जानता है। जीवन जीने के तरीके सब बता देते हैं, मनुष्य की चाल बता देती। बुद्धों की चाल ही अलग होती है, बुद्धों की हवा ही अलग होती है। वो हवा जिसको पड़ती है उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए बुद्ध जिस रास्ते से गुजरते थे वहां प्राणी मात्र पर असर पड़ता था। बुद्ध की कहानियों में हमने यह सब पढ़ा है, लेकिन पढ़ के हमारे अनुभव में थोड़ी है वो, क्योंकि हमें किसी बुद्ध के दर्शन तो कभी हुए नहीं। अब बुद्ध का दर्शन होगा कैसे? उसके लिए तो अपने अंदर तैयारी चाहिए। ऐसा नहीं कि बुद्ध कहीं दूर है, बुद्ध ने तो कहा कि वह तो हमेशा ही रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता धरती खाली होती है कभी बुद्ध से। अब हम बुद्ध को उसी शरीर में खोजें, उसी चाल ढाल में खोजें, उसी रूप में खोजें, तो वह रूप तो अब आने वाला है नहीं। अब बुद्ध का चेहरा दूसरा ही होगा। अब हम सोच रहे हैं कि हमें उसी चेहरे वाले कहीं बुद्ध को खोजेंगे, कहाँ मिलेगा? और यहां अभी हम बुद्ध को खोज रहे हैं, और जब बुद्ध थे तब उनकी, उस समय हम जैसे बहुत लोग थे जो उनका विरोध करते थे कि यह गलत मार्ग पर ले जाता है, यह कुमार्गी है। उनके ससुर ने बुद्ध को गाली दी, उनके पिता ने कभी बुद्ध से दीक्षा नहीं ली। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रास्ते पर चलते हुए बुद्ध को पत्थर मारे। और अब हम
बुद्ध के अनुयायी हो गए हैं। लेकिन आज अगर हमें कहीं कोई बुद्ध मिले तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते, क्योंकि यह भाषा तो हमारी समझ में आती नहीं, यह संस्कृत बोलता है, हम तो संस्कृत जानते नहीं, यह अंग्रेजी बोलता है, यह तो कोई अंग्रेज लग रहा है, यह बुद्ध कैसे हो सकता है, यह तो पंजाबी बोल रहा है, बिहारी बोल रहा है, यह बुद्ध कैसे हो सकता है, और इसके कपड़े भी दूसरे ही हैं, इसने तो बिल्कुल ही साधारण कपड़े पहने हुए, यह बुद्ध कैसे हो सकता है। यह सब अविद्या है। मन में जितना भी बैठा हुआ है, जो भी बैठा कर रखा है, जो भी तह लगा लगा कर रखी हुई है कि कोई लाल कपड़े वाला होगा तो बुद्ध होगा, कोई कसाई वस्त्र वाला होगा, हाथ में भिक्षा पात्र होगा, उसके घुंघरालू बाल होंगे, उसके लंबे कान होंगे, यह जितनी भी बातें अपने अंदर बैठाई हुई हैं सब कुछ ही अविद्या है। अविद्या की परिभाषा इग्नोरेंस। सिर्फ शरीर में संवेदनाओं का हो पता चल जाना ही अविद्या से विद्या नहीं है। शरीर की संवेदना है, मन की संवेदना है, मन के कितने तल हैं, वहां जाकर देखना होगा, भावों में जाकर देखना होगा, और शुद्धता तब पता चलेगी, तब अविद्या है या नहीं है तब पता चलेगा जब अंदर प्रकाश होगा। सहस्त्र दल कमल जब खिलेगा। अभी तो आंख बंद करते हैं, अंधकार है, यही अविद्या है। नींद थोड़ी आई है, आंख बंद करो, प्रकाश दिखाई दिया नहीं, अंधकार है, यही अविद्या है। अब गूगल और चैट जीपीटी ये नहीं बताएगा कि आंख बंद करो तो अंधकार है, तो यह अविद्या है। वो तो अविद्या की परिभाषा बताएगा जो किताबों में लिखकर किसी ने लिखी, किसी ने कोई लेख लिखा है, किसी ने कोई रील बनाई है, किसी ने कोई वीडियो बनाया है। अब ये वहां से खोजकर अविद्या की परिभाषा देखेंगे, फिर ये कहेंगे कि तुम एक ऐसे वीडियो बनाओ। थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ जो भी वीडियो आप इस चैनल पर देख रहे हैं, इस वीडियो का कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई किसी नेम फेम को प्राप्त करना है, कोई फॉलोअर्स बनाने हैं, कोई पैसा कमाना है। इसका कोई भी मतलब यहाँ इस चैनल में नहीं। इस चैनल का कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि संसार में जाकर इस चैनल का नाम हो जाए, इस चैनल को चलाने वाले का नाम हो जाए, लोग आएं उसके शरण पड़ जाएं, उसके पांव पकड़ लें, जहां भी वो जाए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाए। इस तरह की पब्लिसिटी का कोई भी मतलब इस चैनल में नहीं। तो यह बात तो अब यह अंदर बैठा हुआ है मन में कि अगर कहीं कोई वीडियो बन रही है, कहीं कोई चैनल बना हुआ है, तो जरूर उसका उद्देश्य यही होगा कि किस तरह से नेम फेम प्राप्त किया जाए। कोई नेम फेम की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो चुका है, जो होगा वो होगा आगे, वो तो पहले ही नियति तय कर चुकी है। कोई भी आवश्यकता नहीं होती, कोई भी दिखावे की आवश्यकता नहीं, कोई भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, कोई भी मिथ्याचरण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी लोगों को भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान सबके अंदर है, बोधिचित्त सबके अंदर है। उस बोधिचित्त को प्रकट करने के लिए क्या क्या अनुशासन रखना है, क्या क्या नियम रखने हैं, क्या क्या अपने अंदर पैदा करना है, क्या क्या अपने अंदर जागृति लानी है, कैसे वह जागृति आएगी, इसका छोटा सा हिंट यहाँ दिया जा रहा है। कोई किसी को यहाँ चैनल के माध्यम से थोड़ी कोई जागृत कर पाएगा। जागृति तो अपने स्वयं से आएगी, अंदर से आएगी। उसके लिए तो अपने अंदर ही होश जगाना होगा। सहारा लिया जा सकता है, प्रारंभिक सहारा, इसीलिए तो बुद्ध कहते कोई किसी को बुद्ध मुक्ति निर्वाण नहीं दे सकते। चलना तो स्वयं पड़ेगा रास्ते पर,
हिंट दी जा सकती है, मदद की जा सकती है, सहायता की जा सकती है, थोड़ी सी उसको मैपिंग की जा सकती है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि बुद्ध जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं। बुद्ध के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ यही है कि अब समस्त संस्कारों का, समस्त अविद्या का नाश हो गया। बुद्ध की शरण लेने का अर्थ यही है कि मैंने अपने अहम को छोड़ा, अपने अहंकार को छोड़ा, अपने मैं भाव को छोड़ा। अब बुद्ध जिस तरह से भी मुझे ले जाएं, और बुद्ध कहते नहीं कि मैं ले जाऊंगा। बुद्ध की जरूरत है, बिना बुद्ध के कोई भी इस भव से पार नहीं जा सकता। लेकिन बुद्ध कहते नहीं कि मैं ले जाऊंगा। इसलिए नहीं कहते कि करना होगा, प्रयत्न करना होगा। अगर प्रयत्न चलता रहा तो प्रयत्न का एक पंख, और एक पंख बुद्ध की करुणा, बुद्ध की दया, बुद्ध का प्रेम, वह दो पंख मिलकर यह पक्षी इस भवबंधन से आजाद हो जाएगा। एक पंख प्रयत्न का है, एक पंख अपनी मेहनत का है, एक पंख अपनी तपस्या का है, एक पंख अपनी साधना का है, एक पंख अपने अनुशासन का है, एक पंख अपने आप को इस संसार से बचाकर रखने का है, क्योंकि यह संसार तो अविद्या ही है। यह संसार ही अविद्या है, क्योंकि जो हमें दिख रहा है संसार यह अविद्या है, इसकी कोई हकीकत नहीं। बुद्ध कहते हैं यह तो एक मिराज है, एक ऐसा मिराज, एक ऐसा छल, एक ऐसा भ्रम जो दिखता है मगर है नहीं। क्या करते हैं हम पूरी जिंदगी, क्या करते हैं? जो दिखता है वो है नहीं, मिराज है। हम सोच रहे हैं हमारे माँ बाप हैं, हमारे हिसाब से जब तक हम चाहेंगे तब तक रहेंगे इस दुनिया में। लेकिन होता क्या है, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन मृत्यु पर बस नहीं। एक नवयुगल सोचता है हम बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन बस में नहीं। बच्चा पैदा होता है, अपंग हो जाता है, बस में था तो फिर अपंग क्यों हुआ? हर कोई युगल यही सोचता है कि हमारा बच्चा मेधावी हो, शरीर से और मन से शुद्ध हो, साफ हो। लेकिन क्या गति होती है, सब एक ही घाट में आ जाते हैं। भ्रम है, और मृत्यु पर बस नहीं। सब धोखा है, सब झूठ है, कहां से आता है कहां चले जाता है कोई पता नहीं चलता, सब अविद्या है। स्थिरता, मन की शांति, मन का रुक जाना, तब पता चलता है कि विद्या क्या है। जब प्रकाश का उदय होता है अंदर, तब पता चलता है विद्या क्या है। उससे पहले तो अविद्या ही है, सब अविद्या है। मोह अविद्या है, लोभ अविद्या है। इन्होंने कहा, तुमने कहा कि लोभ अविद्या है, लोभ ही अविद्या नहीं है। सब कुछ ही अविद्या है जो इस संसार में आंखों से दिख रहा है। जब इस संसार में हम इन आंखों को देखकर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, सब अविद्या है। वास्तविक प्रकाश वह जो अंदर, तब नाश होता है, तब जल जाता है अंदर सब कुछ। जब अंदर प्रकाश का उदय होता है, जब चमक पैदा होती है सूर्य किसी, तब सब जल जाता है। सारे कर्मों का नाश हो जाता है, सारे संस्कारों का नाश हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मृत्यु से पहले पहले, शरीर छोड़ने से पहले पहले, जब आनंद ने पूछा कि क्या अब कोई और गुरु की खोजने की आवश्यकता होगी, आप छोड़कर जा रहे हैं,
आप अभी क्यों जा रहे हैं? अभी जल्दी है। बुद्ध ने कहा, यह शरीर अब इससे ज्यादा नहीं रह सकता, इसकी हद है। और मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब तुम्हें कोई और गुरु की खोजने की आवश्यकता नहीं। शरीर शरीर गुरु नहीं है। शरीर तो फिर मृत्यु तक, इसकी हद मृत्यु तक ही है। मृत्यु के बाद यह शरीर दिखाई नहीं देगा, तो कितने गुरु बनाओगे? इसलिए बुद्ध कहते हैं, अब किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं। अत्तो दीपो भव, तुम अपने प्रकाश को खोजो, तुम अपने दीपक बनो। अपने दीपक बनो का अर्थ ही यही है, अपने अंदर उस प्रकाश को खोजो, उस रोशनी के सहारे अपनी यात्रा करो। अंदर आंतरिक यात्रा है। ये गूगल चैट जीपीटी से प्रकाश नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है, आपने जो सुझाव दिया है इससे पता चलता है, उथलेपन का पता चलता है। इससे पता चलता है कितनी मेहनत की आवश्यकता है, कितनी गहराई की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि अभी हमारी समझ का विकास कितना हुआ। और समझ का विकास, समझ यह नहीं कि गूगल चैट जीपीटी से कोई समझ आएगी, धर्म ग्रंथ पढ़कर कोई समझ आएगी। समझ आएगी जब अंदर आंतरिक प्रकाश होगा। समझ आएगी जब मन रुक जाएगा। समझ आएगी जब चित्त दिखाई देगा। कौन सा चित्त? वह चित्त जो शुद्ध है, शुद्धतम चित्त। तब बुद्ध के दर्शन होंगे। बुद्ध इस संसार में हमेशा रहते हैं, लेकिन जब काया में आते हैं तब हमारी तरह बनकर आते हैं और तब हमें दिखाई देते हैं। तब भी हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही अंधे हैं। तब भी कोई कोई पहचान पाता। तभी तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद यह सोचा कि इस ज्ञान को, इस परम ज्ञान को, इस मुक्तिदायी ज्ञान को कौन समझेगा? क्योंकि यहां तो संसार के महादलदल में मनुष्य फंसा हुआ है। इसको समझेगा कौन? तब अंदर से आवाज आई, जिसको बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्म सहमपति से मेरी बात हुई है, मेरा वार्तालाप हुआ है। अब हमें ब्रह्म सहमपति का पता नहीं चलता। हम कहते हैं कि यह क्या बात हो गई। बुद्ध तो साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक हैं। बुद्ध तो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक बातें करते, फिर यह ब्रह्म सहमपति, यह हमें तो कहीं पता नहीं चलता। हमें क्या पता चलता है? हम क्या बोलते हैं हमें यही पता नहीं है। खुद ही बोल जाते हैं, फिर खुद ही मुंह कर जाते हैं, फिर उसी अपने ही झूठ को सच मान लेते हैं, अपने ही सच को झूठ मान लेते हैं। हम बिना पैंदी की तरह हमारा जीवन है। बिना पैंदी के बर्तन की तरह हम कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं, और अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर घूमते हैं जेबों में और कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम सिविल सर्वेंट हैं, हमने इतना धन कमा लिया है। ये धन कमाने से ज्ञान थोड़ी आता है। धन तो मूर्ख भी कमाता है। ऐसे ऐसे मूर्ख मिल जाएंगे जो धनाढ्य हैं और जिनके पास अपार संपत्ति है और जिनको पता है कि 1 रुपये से किस तरह से 1 लाख बनाए जा सकते हैं, वो ऐसा भी करते हैं। अब हम कहेंगे वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारी परिभाषा ही इस तरह से हो चुकी है। इसीलिए तो बुद्धों की शिक्षा इस संसार में बिल्कुल ही लुप्त होती जाती है। इसीलिए तो बुद्धों की शिक्षा के लिए कोई बिरला बुद्धों की शिक्षा पर चल पाता है। इसीलिए तो दुनिया में 7 अरब 8 अरब लोग हैं। इसीलिए तो दुनिया में करोड़ों लोग सिर्फ सरोवर में स्नान करने से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त कर लेने का सोचते हैं। इतनी आसान अगर मुक्ति होती तो बुद्ध क्यों कहते आनंद से
प्रतीत्य समुत्पाद के संबंध में जब बुद्ध ने आनंद को समझाया तो आनंद कहते हैं यह तो बहुत सरल है। बुद्ध कहते हैं ऐसा मत कहो आनंद, यह सरल नहीं है। यह मैं जाते जाते नहीं जाता, यह अहम जाते जाते नहीं जाता, और इस अहम की वजह से मनुष्य इस भवबंधन में फंस जाता है। उसकी मैं और मेरी जाती ही नहीं। पूरा प्रयास इस मैं और मेरी को, इस आइडेंटिटी को हटाने का ही है। पूरी साधना, पूरा एकांत, पूरी एकाग्रता, पूरी ध्यान साधना इस अहम भाव को, इस मैं भाव को मिटाना ही है। और यह अहम भाव, यह मैं भाव गूगल चैट जीपीटी से नहीं मिटेगा। यह अहम भाव, यह अहंकार किसी वीडियो को देखने से भी नहीं मिटेगा। यह तो अपने को देखने से मिटेगा, अपने अंदर जाने से मिटेगा। और अपने को देखने से, अपने अंदर जाने से कैसे मिटेगा? बुद्धों की शरण चाहिए, कोई सतगुरु चाहिए, कोई सतपुरुष चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने जब धम्म शासन, धम्मचक्र की शुरुआत की तो सबसे पहले बुद्ध वचन में यही बात कही कि सतपुरुष की संगति चाहिए और बुद्धों के उपदेशों का श्रवण चाहिए। और यही बुद्ध ही नहीं कह रहे, यही और धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं कि सतगुरु के बिना नहीं होता। और धर्म ग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि संगति चाहिए, सत्संगति चाहिए। और सत्संगति क्या होती है? सत्संग क्या होता है? सत्संगति सत्य का साथ, सत्य का संग। और सत्य कौन है? सत्य सत्पुरुष होता है। उसकी काया भी शुद्ध होती है, काया भी सत्य होती है, उसका मन भी सत्य होता है, वो सत्य ही होता है। उससे निकल रही हवा, उसके एक एक वाणी, उसके एक एक शब्द सत्य के पथ की तरफ अग्रसर करते हैं। उसके संग रहने से ही मनुष्य के अंदर शुद्धि होने लगती है। इसीलिए तो संगति की आवश्यकता है। हम क्यों बच्चों को स्कूल में कहते हैं कि अच्छी संगति में रहना? अच्छी संगति की आवश्यकता है। संगति का असर होता है क्योंकि मनुष्य का मन इस तरह से है, यह तैरता है, यह हवा में तैरता है, यह पानी की तरह चलता है। इसलिए संगति चाहिए, अच्छी संगति चाहिए, सत्पुरुष की संगति चाहिए। सत्पुरुष मिलेगा कैसे? उसके लिए तैयार करना होगा अपने को। और तैयारी कैसे होगी? जिसको हम अविद्या कहते हैं, यह कोई लिमिटेड अर्थ नहीं रखती, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। सब कुछ ही अविद्या है। जन्म अविद्या से होता है, मृत्यु अविद्या से होती है। नहीं तो कोई मृत्यु भी नहीं होती। शरीर गिरते हुए दिखता है लेकिन मृत्यु होती नहीं। इस भवचक्र में फंसे रहना ही अविद्या है। अविद्या से ही शुरुआत होती है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में 12 कड़ियां बताई गई जिसमें अविद्या से शुरुआत होती है। अज्ञान, अविद्या को इग्नोरेंस कहते हैं, अज्ञान। और अज्ञान कैसा अज्ञान? अज्ञान का अर्थ यह नहीं कि गूगल चैट जीपीटी से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञानी हो गए, अब अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान का अर्थ है कि यह संसार वास्तविक दिखाई दे रहा है जब तक, तब तक अज्ञान। जब तक मोह में है, लोभ में है, तृष्णा में है, राग में है, वासना में है, तब तक अज्ञान। जब तक मैं और मेरी है तब तक अज्ञान। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान। जब तक मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाल बच्चे, मेरे माँ बाप, तब तक अज्ञान। जब तक मैं का भाव है तब तक अज्ञान। सब कुछ ही अज्ञान है। मेरा पेड़, मेरा हाथी, मेरे घोड़े, मेरे बाल बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, सब कुछ ही अज्ञान। मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा बिजनेस, मेरा देश, मेरा कस्बा, मेरा कुल, मेरा गोत्र,
मेरी जाति, सब अज्ञान, सब अविद्या। अविद्या की परिभाषा क्या करेंगे? सब कुछ ही अविद्या है। विद्या तो होती ही तब है, विद्या तो मिलती ही तब है जब अंदर प्रकाश पैदा होता है, जब यह पता चलता है कि मैं इस अस्तित्व में हूं, लेकिन मैं इस अस्तित्व का हिस्सा नहीं हूं। मैं इस अस्तित्व का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व का हिस्सा नहीं भी हूं। मैं उस समुद्र की एक बूंद हूं, और फिर उस समुद्र में ही यह बूंद मिल जाएगी और इस बूंद का कुछ पता भी नहीं चलेगा, बूंद समुद्र हो जाती है। इतनी लंबी यात्रा है, इसीलिए अनंत जन्मों की यात्रा इसको कहा गया। और इस अनंत जन्मों की यात्रा का विराम, इस अनंत जन्म की यात्रा का अंत तब होता है जब कोई बुद्ध की संगति मिलती है। इसीलिए तो जो अभी हम बात कर रहे थे, बुद्ध को ज्ञान हुआ, उसके बाद चुप हो गए, अंदर से आवाज हुई, अंदर से वार्तालाप हुआ, और उस वार्तालाप में यह बात आई कि नहीं, आपको जो मिला है यह उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके अंदर थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, जो तैयार हैं, जो तैयार हैं, और चिंगारी लगते ही जिनके अंदर प्रकाश हो जाएगा, जो मुक्ति पालेंगे। और जो बुद्ध कह रहे हैं यही बात क्राइस्ट कहते हैं, मैं उन भेड़ों को लेने आया हूं जिन भेड़ों में निशान लगे हैं। ये एक बात है। और इस बात से यह भी पता चलता है, जो बुद्ध कह रहे हैं कि जो बुद्ध को कहा गया कि इस ज्ञान को उन तक पहुंचाना है, जनमानस तक पहुंचाना है, उनमें वह लोग हैं जिनको थोड़ी सी चिंगारी की ज़रूरत है, ज्ञान की चिंगारी, जिससे उनके अंदर प्रकाश पैदा हो जाएगा, जिनसे वह मुक्त हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमारी आंतरिक यात्रा कितनी हुई है, हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर थोड़ी सी चिंगारी बुद्ध की, और हम उस प्रकाश को पालेंगे, उस विद्यारूपी प्रकाश को पालेंगे, उस ज्ञान को पालेंगे जो आंतरिक ज्ञान है। हम कहाँ पर खड़े हैं? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चिंगारी की आवश्यकता भी है, या अभी हम बिल्कुल ही गीले हैं, गीली घास की तरह, गीली लकड़ी की तरह, जहां पर कोई चिंगारी का पता ही नहीं चलेगा। हमें तो पेट्रोल या डीजल की तरह बनना होगा, इतना ज्वलंत, इतना ज्वलनशील बनना होगा कि एक चिंगारी बुद्ध के ज्ञान की पड़ी, बुद्ध की एक आभा, एक लपट लगी, बुद्ध के दर्शन की लपट से ही अंदर प्रकाश पैदा हो गया। हम कहां पर खड़े हैं? क्या हमें पता है? ये विचारणीय प्रश्न है। जब बुद्ध कह रहे हैं कि इस ज्ञान को किसको बताया जाए, यह परम ज्ञान, यह वह ज्ञान जिस ज्ञान को यहां लेने का कोई भी हकदार दिखता नहीं, क्योंकि हर कोई यहां तृष्णा और माया में इस तरह से डूबा हुआ है। हर तरफ कालिक ही कालिक है, अंधकार ही अंधकार है। किसको यह ज्ञान पता चलेगा? लेकिन फिर भी ब्रह्मा सहमपति कहते नहीं, उसको पता चलेगा। कुछ हैं ऐसे जिनकी यात्रा इतनी लंबी है कि आज उनको एक थोड़ी सी चिंगारी लग जाए किसी बुद्ध पुरुष की, तो उनके अंदर प्रकाश हो सकता है, वह मुक्त हो सकते हैं। गूगल चैट जीपीटी से नहीं होगा, अपने से भी नहीं होगा। अपना प्रयास
इतना करना होगा कि कोई बुद्ध हमारा हाथ पकड़ ले। हाथ बुद्ध ने पकड़ना है। हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं, हम तो अंधे हैं, हम देख ही नहीं पाएंगे बुद्ध कौन है। बुद्ध हमें देखेंगे, और बुद्ध हमेशा ही संसार में मौजूद है, और बुद्ध के लिए हमको देखना कोई बड़ी बात नहीं। बुद्ध सभी लोगों को देखते हैं। बुद्ध का एक पांव इस जमीन में है तो एक पांव परमलोक में है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि हम तो किसी कोने में बैठे हुए हैं, किसी जंगल में बैठे हुए हैं, किसी गांव में बैठे हुए हैं, और बुद्ध और लगभग 200 से ऊपर देश हैं। इन देशों में हम कहाँ बैठे हुए हैं, और बुद्ध कहाँ पैदा हुए होंगे, कहाँ हमको देखेंगे। 7 अरब आदमियों में हम कैसे ढूंढे जाएंगे, यह चिंता नहीं करनी है। जिस तरह गूगल चैट जीपीटी में बटन दबाते ही ज्ञान मिल जाता है, इसी तरह से वह बुद्ध की नज़र हर एक व्यक्ति के अंदर, वह हर व्यक्ति के अंदर बीज रूप में मौजूद ही है, तभी तो कहा गया। लेकिन हमारी अभी उतनी साधना नहीं, अभी हमारा उतना ज्ञान नहीं, अभी हमारी उतनी सफाई नहीं हुई कि हमें एक चिंगारी लगे और हमारे अंदर प्रकाश पैदा हो जाए। अभी तो हम धक्के खा रहे हैं, गूगल चैट जीपीटी में खोजते हैं, इधर खोजते हैं, उधर खोजते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, इधर वीडियो देखते हैं, 10 प्रश्न करने से पहले, वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन बना लेते हैं कि नहीं ये गलत कह रहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। थोड़ा सा गहरे में विचार करना चाहिए। इतना आसान नहीं है, न तो इस संसार में जीवन आसान है, न इस संसार के बाद मुक्ति की यात्रा आसान है। वो यात्रा तो हमारे वश की ही नहीं है। इसीलिए बुद्धों ने नियम दिए हैं, इसीलिए बुद्धों ने डू एंड डोंट्स दिए हैं। सबसे पहले डू एंड डोंट्स का पालन करो, इसलिए क्योंकि उससे अंदर गंदगी जमेगी नहीं, अंदर मैल बैठेगी नहीं। कम से कम इतनी तो सफाई रखो कि कोई बुद्ध की आभा लगे तो थोड़ी सफाई हो, समझ आए, पता चले और रास्ता खुले आगे का। इसलिए शील का पालन बुद्धों ने कहा, इसलिए बुद्धों ने विनय का पालन कहा, इसलिए बुद्धों ने कहा अनुशासन में रहो, इसलिए बुद्धों ने जितनी भी बातें कही, यह तो सिर्फ तैयारी है। आंतरिक यात्रा तो बताएंगे कैसे, आंतरिक यात्रा की समझ आएगी कैसे। कोई आदमी दलदल में फंसा हुआ हो, उसे तो पहले दलदल से बाहर निकालना है। वो दलदल से बाहर निकले तो तब उसे बैठाया जाए, तो तब उसे पता चले कि कितनी स्पीड में उसको चलना है। अब उसको कौन सी बाइक में बैठाना है, तो कौन सी गाड़ी में बैठाना है, तो कौन से प्लेन में बैठाना है, कौन सी जेट जंप लगानी है उसकी। यह तो बात की बात है, पहले दलदल से तो निकालें। इस दलदल से निकालने के लिए ही बुद्धों ने नियम दिए। अब एक आदमी मांसाहार कर रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा, वो कहता बुद्धों ने ये कहा, बुद्ध ने वो कहा, इसको खा सकते हैं, उसको नहीं खा सकते, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि अरे भाई अंदर कितनी मैल बैठ रही है इस मांस को खाने से। इस मांस को नहीं खा के भी जीवन जिया जा सकता है। एक व्यक्ति भोग में लिप्त है, उसको पता ही नहीं चल रहा, वो कहता है ये तो बहुत जरूरी है, संसार का नियम है, तो संसार में रहना है, तो यह करना है, वो करना है, वो इतनी दलीलें देगा। अब क्या कहें बुद्ध। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी प्रज्ञा पर छोड़ दिया, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। जब कोई आदमी समझ ही नहीं पा रहा है, जब उसके अंदर इतना हार्ड
उसका हृदय है, इतना हार्ड माइंड है उसका कि वहाँ कोई संबल की चोट तक नहीं पड़ती, वहाँ कोई बारूद की चोट तक नहीं पड़ रही। अब इतने कठोर हृदय में क्या किया जाए? अभी वक्त नहीं आया। इसलिए अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए। अपनी तरफ से तैयारी रखने के लिए इतना इंतजाम है। बुद्धों के दिए हुए उन वचनों के, उन उपदेशों को कलमबद्ध किया गया। बुद्ध के 500 साल के बाद लगभग कलमबद्ध किया गया। सच है, नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारी इतनी सफाई तो होती ही है कि तुम अपने को कम से कम शुद्ध रख सको, कम से कम गंदगी अपने मन में लगा सको। काम तो जब बुद्ध आएंगे तभी होगा, और बुद्ध हमेशा ही है, कहीं से आना भी और जाना भी नहीं है। बोधि चित्त को जागृत करने के लिए कहीं से चित्त बाहर से लाना नहीं, बोधि चित्त अंदर ही है, लेकिन ऊपर से मल और मल डाले जाते हैं, भोग के मल और मल डाले जाते हैं, तृष्णा के मल और मल डाले जाते हैं, वासना के मल और मल डाले जाते हैं, मोह और लोभ के मल और मल डाले जाते हैं। अपनी इतनी क्रेविंग है, इन सब के मलों, इन इतने मल अंदर डाले जा रहे हैं, और कमा लूं और ये कर लूं और भोग लूं। थोड़े से जीवन में क्या क्या करना चाहता है इंसान, लेकिन क्या कर पाएगा? और बुद्ध कहते हैं, बुद्ध अपनी तरफ बुला लेते हैं, जो तैयार हुआ बुद्ध उसको अपनी तरफ बुला लेते हैं। कौन तैयार हुआ कौन नहीं हुआ यह तो बुद्ध जानते हैं, हम क्या जानेंगे। लेकिन अपनी तरफ से, अपनी विवेक, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करके अपनी तरफ से ऐसा नहीं करना चाहिए कि मल और भी लगती रहे और यह मन बिल्कुल ही काला हो जाए। जितना यह मन काला होगा, कठोर होगा, उतनी ही देर लग जाएगी, नहीं तो देर कुछ भी नहीं है। इस बात को अपने अंदर गहरे में बैठा लेना चाहिए। तो यह नहीं समझना चाहिए कि कहीं कोई गलत संदेश जा रहा है। कोई गलत संदेश नहीं जा रहा है। गलत संदेश तो वहाँ जाता है जिस व्यक्ति को गूगल चैट से देखना है, तो कोई और किताबों से पढ़ना है, फिर उसने उसको अच्छे तरीके से उसको याद करना है, रटना है, फिर उसके बाद उसने वीडियो बनानी है, फिर उसने यह देखना है कि इस वीडियो में कितने व्यूज़ आए, तो उसमें कितने आए, कहाँ लाइक मिले, कहाँ नहीं मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कमेंट आए क्या नहीं आए, कुछ आए कुछ नहीं आए, इस चैनल में किसी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो वही बात कही जा रही है जो कही जाने योग्य है, कही जाने लायक है, जिससे जनमानस का फायदा हो सकता है। इस बात को अपने अंदर गहरे में बैठाना चाहिए और अपनी शुद्धि के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपनी शुद्धि के लिए अपनी तरफ देखने की आवश्यकता है। अपनी शुद्धि के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि अभी कमी कितनी बची है, और तब तक कमी ही समझना जब तक अंदर प्रकाश पैदा नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा कि तब तक प्रयत्न करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यह कुछ करने को शेष न रह जाए का अर्थ ही यही है कि जब अंदर वह सहस्त्र दल कमल खिलेगा, जब वो प्रकाश पैदा होगा, तो खुद ही बुद्ध के दर्शन हो जाएंगे। अज्ञानता मिट जाएगी, अविद्या मिट जाएगी। अविद्या की यह परिभाषा है, अविद्या की परिभाषा गूगल चैट और जीपीटी से नहीं मिलेगी, यह तो अपने अंदर मिलेगी। इसलिए थोड़ी सी हिंट दी जा रही है। नमो बुद्धाय।